हाँ जी, कैसे हो आप सब? और आप पूछोगे दीदी आप कैसे हो? तो थोड़ी सी ठीक हूँ मैं, थोड़ी सी बेटर। कैनुला मेरा ये निकाल दिया गया है और जो स्टिचेस हैं वो आज क्लीन हो जाएंगे। फिर देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर, क्योंकि अभी तक मुझे खाना वाना कुछ नहीं दिया है। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम है और फिर प्रेशर वगैरह की है ना, ब्लड प्रेशर वगैरह की। तो अब छुट्टी तो कब देंगे नहीं पता है, लेकिन हमारे बेबी को अभी तक नहीं दिया है। ऐसा 4 दिन होने को आए। सिर्फ 2 बार लेके आए थे वो फीड करवाने के लिए, बट मेरा फीड भी नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने अभी कुछ नहीं खाया है और मेरी भी बॉडी नहीं मान रही थी और बेबी भी इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए अभी उसको रख रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, आप वहाँ रखना ज़्यादा ज़रूरी है, वो जल्दी ठीक हो जाए। बट मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि बहुत लोग ये बोल रहे हैं, मैंने तो आज देखे इतने दिन से जो मेरे व्लॉग्स वगैरह थे वो सारे जेठू जी और मेरी टीम ही मैनेज कर रही थी, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, है ना। आप सबको पता है ये तकलीफ़ सब बराबर होती है। मुझे जहाँ थोड़ा सा वॉइस ओवर देना होता था वहाँ वो लेके आ जाते थे और मैं उतना सा वॉइस ओवर दे देती थी। अदरवाइज़ सारा का सारा उन्हीं की ड्यूटी थी। लेकिन बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि यार बच्चा कब का हो गया था, आप बताते नहीं हो। यार जब बच्चा हमारे गोद में ही नहीं आया, जब उसको इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, वो आईसीयू में एडमिट है 4 दिन से, तो उसको मैं कैसे लेके आऊँ? उसको मैं कैसे आप तक बताऊँ कि मेरा बच्चा हो गया है और सारी चीज़ें हो गई हैं। आज अभी रिपोर्ट आने वाली है, उसके बाद थोड़ा सा उम्मीद है कि अब थोड़ा सा इन्फेक्शन कम हो रहा है उसके, तो फिर होगा ना। आप लोग भी समझदार हो, सबके घर पे बच्चे होते हैं, होते ही तो तुरंत कोई किसी को नहीं बताता ना यार। मेरा तो हेमंत के टाइम भी 24 आवर्स बाद सबको बताए थे, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मुझे हीमोग्लोबिन चल रहा। आओ भैया, कोई आ गए थे मिलने। अच्छा लगता है जब आप लोग आते हो, प्यार देते हो। तो मेरी बात चल रही थी कि हेमंत के टाइम में ना हम लोगों ने 24 आवर्स बाद बताया था, क्योंकि हेमंत को जॉन्डिस हो गया था और मुझे हीमोग्लोबिन की कमी आ गई थी, तो बहुत रिस्क था मेरा। और वैसे ही इस बार हुआ। हर प्रेगनेंसी बहुत ही क्रिटिकल होती है। मेरी तो आप लोगों के सामने अब पूरी 9 मंथ्स कैसे थी। तो इसीलिए सब यही चाह रहे हैं ना कि एक बार सारी इन्फेक्शंस वगैरह ठीक होके आ जाए, फिर हम आप तक ये बात पहुंचाएं ना, क्योंकि ना तो मैं ठीक हूँ और ना ही मुझे। तो इसीलिए ये चीज़ें रोक दी है हमने, क्योंकि कुछ चीज़ें सेम टाइम पे सेम चीज़ें, सारी चीज़ें बता दी जाए तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कुछ लोग अलग ही कमेंट्स में बोल रहे हैं, अलग ही। यार ऐसा मत किया करो, ऐसा मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है। आप लोग कोऑपरेट करो, प्यार करो, आप भी हमारी फैमिली हो, हम आपको बताते हैं, ज़रूर बताएंगे भी और आगे भी बताएंगे, बट आप लोग बहुत सारा प्यार दो। तो अभी अम्मा ने आके यही बोला है कि आज शायद हमारे बेबी को छुट्टी मिल जाएगी अम्मा, आज। हाँ आज छुट्टी दे दी। डॉक्टर अभी आएंगे तो मेरा बताएंगे। तो मेरी जो गायनो है वो अब आएगी, वो मुझे देख के क्या बोलती है। मेरे को छुट्टी आज मिलेगी, कल मिलेगी, कुछ नहीं पता है। हम सब ने ये सोचा था कि आज तो हमारे बेबी को छुट्टी मिल जाएगी और शायद मुझे भी छुट्टी मिल जाएगी, तो हम सब घर जाएंगे। बट यहाँ मैं बता रही थी कि बेबी ना तो दूध पी रहा है प्रॉपरली और ना ही ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, और मेरे पास रहा भी नहीं है, तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। और डॉक्टर के ये बोल रहे थे कि शायद उसको जॉन्डिस होने का चांसेस है, तो हम सब बहुत ज़्यादा डर गए थे। जेठू जी का तो प्रेशर ही लो हो गया था, तो फिर सबने बोला कि इतना टेंशन मत ले, कोई बात नहीं, बेबी को होता है। और मेरे हेमंत को भी हुआ था जॉन्डिस, तो फिर हमने सबने समझाया कि ठीक है कोई नहीं। हम सब ने भगवान से प्रे की कि यार बस नन्ही सी जान जल्दी से हमारे गोदी में आ जाए और हम लेके जाए उसको घर। तो आज वापस दूसरे दिन की सुबह हो गई है और करीबन बेबी होने के बाद एक भी नाइट हमारे पास नहीं रहे, क्योंकि उसको इन्फेक्शन है और पेट में भी उसने मूवमेंट बहुत ही कम की थी, तो बाहर आके भी थोड़ी मूवमेंट कम। बाकी डॉक्टर अपनी निगरानी में रख रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि ठीक है जैसा भी हो, हमारा बेबी स्वस्थ रहे, सब चीज़ें ठीक रहे। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना आप लोग, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, आप लोग के साथ अपडेट ज़रूर करूँगी, क्योंकि बस मैं यही सोचती हूँ, मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली यही सोचती है कि थोड़ा सा राइट टाइम आने से हम वो चीज़ बताएं, है ना। क्योंकि कुछ चीज़ें अपने समय से हो तभी अच्छी लगती है। और मेरी तबीयत की बात करें तो मेरी तो तबीयत अब डे बाय डे सुधार पे आएगी ही।
लेकिन ये है कि हम सारे घर वाले इसीलिए टेंशन में है कि हमारा जो बच्चा है वो ठीक हो जाए और हम घर चले जाएं, फिर जाके शांति में आए, घर जाके कुछ दिन अच्छे से निकले, तब जाके कुछ अच्छा लगे, नहीं तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और क्या, बस 9 महीने आप लोगों के सामने है मेरी जर्नी, सारी चीज़ें, और ये भी चीज़ें हैं, बट ठीक है, सब बहुत बहुत अच्छा है। अब ये थोड़ा सा जो और मेरा तकलीफ़ का टाइम है वो और निकल जाए, उसके बाद सारी चीज़ें अच्छी होंगी। हम सारे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि सब अच्छे से हो जाए। एक बार तो कल रात को सब डर गए थे, आपने देखा ही था कि पूरे के पूरे घर वाले एक साथ इकट्ठे हो गए कि यार, क्योंकि कल दिन भर उसको दिया था तो फिर उसने फीड भी नहीं लिया, उसने दूध भी नहीं पिया, ऊपर वाला भी ज़्यादा डर गए कि भाई क्या बात है क्या बात है। तो फिर उसको वापस शाम को ले गए, जेठ जी जेठानी जी आए, सब कोई आए, जेठू जी बहुत ज़्यादा टेंशन हो गए, उनके प्रेशर लो हो गया, मेरा प्रेशर हाई हो गया। टेंशन तो होएगी ना यार, ये टाइम पीरियड ही ऐसा होता है, क्योंकि माँ 9 महीने पेट में रखती है और बाप 9 महीने अपने यहाँ, तो सारी चीज़ें इक्वल होती हैं। और अभी जेठू जी पे बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं, बहुत सारे ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो सारे वहाँ कर रहे हैं। वो रोज़ रात को घर भी जाते हैं, वहाँ जाके भी सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, हेमंत को मैनेज कर रहे हैं, मेरे को घर लेके जाएंगे उसकी सारी तैयारियाँ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये था ना कि थोड़ा रुक के होगा कि क्या होगा, हर दिन एक नई चुनौती के साथ जा रहा था। तो हमने पहले से कुछ भी नहीं करा के रखा था, हमने यही सोचा था कि जैसे होगा उसके बाद ही हम वो सारी प्रिपरेशन करेंगे। तो अब जेठू जी सारा प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी सारी चीज़ें, क्योंकि वो शूट कर करके रख रहे हैं और एडिट वाले भैया एडिट कर रहे हैं, तो इतना टेंशन नहीं है। और आप में से ये लग रहा होगा सबको कि सारा काम मैं ही कर रही हूँ, तो नहीं, मैं जहाँ आपको दिख रही हूँ या जहाँ मेरी वॉइस आ रही है बस उतनी ही हूँ मैं। बाकी ज़्यादा ड्यूटी मेरे हस्बैंड की है और बाकी मेरी टीम की है, मेरी नहीं है। मैं तो क्या ही करूँगी। तो बस आप लोगों का यही है, जो भी रहेगा जैसे अपडेट रहेगा ज़रूर आप लोगों के साथ अपडेट करते रहेंगे। बस थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे का टाइम लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमें भी नहीं समझ में आ रहा है कब क्या बताना है, कब क्या करना है। और जो बाकी ये हॉस्पिटल है वो बहुत बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है, सो हमको और ज़्यादा कंफर्टेबल हुआ। जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो बस हमारा बेबी अच्छे से हमारे पास आए तो होगा, तो उसका पीछे से थोड़ा सा जो पैर है वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को, है ना, क्योंकि आप लोगों की भी ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज तक आपने बहुत ज़्यादा प्यार, सपोर्ट, ब्लेसिंग दी है और मैं ये चाहती हूँ कि आगे भी मुझे ऐसे ही देना। मेरी पूरी फैमिली को आप लोगों की ब्लेसिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो खूब सारा प्यार देते रहना। आगे जैसा भी होगा आप लोग साथ अपडेट करती रहूँगी मैं। गुड मॉर्निंग, सुबह का सबको राम राम प्रणाम। एक्चुअली सुबह तो मेरे लिए हुई है क्योंकि थका हुआ था मैं, बाकी घड़ी में 12:15 बज गए हैं और घर पे सब आ चुके थे, काम लग चुके हैं अलग अलग। हालांकि सरिता को अभी छुट्टी नहीं दी है, जच्चा बच्चा दोनों को अभी छुट्टी नहीं दी है। आज छुट्टी मिल जाएगी, शायद आज मिल जाए, नहीं तो कल मिल जाएगी। तो उसके लिए थोड़ी सी तैयारी करनी थी, तो मैं आ गया था रात को घर पे। और मैं तो रात को आ जाता हूँ, तो आप लोगों से कल बातें हुई थी तो मैं आ गया था, मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, घर पे तैयारी करते। तो देखिए सरिता के लिए लाए बैग और बैग की साइड में लगवा के चल रहा है काम पूरा। ये लो बच्चा बच्चा दोनों रहे, उसके लिए बच्चे के लिए बन रहा है एक छोटा सा बढ़िया सा अपने राजस्थानी, जिसे हम लोग मानसा बोलते हैं, मानसा वैसे नॉर्मली आप लोग अपने यूज करते हैं, वो पलंग करते हैं या फिर वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अपने बेड जो बोलते हैं हम लोग, वो मारवाड़ी में हमारे मानसा, मैंने मानसा ही तैयार करो। मैंने बोला नहीं यार, जहाँ से कहाँ शुरू हुआ था सफ़र, फरीदाबाद गुड़गांव से शुरू हुआ था, बच्चे ने नोखा में ख़त्म करा कि नहीं, मैं सब चीज़ें राजस्थान की लूँगा। और पहली बात है कि नॉर्मली इस टाइम खाने पीने की क्रेविंग्स बहुत आती है लेडीज़ को, लेकिन नहीं, मेरे उल्टा रहा था। उसने सिर्फ घर का खाना खाया, कुछ नहीं खाया था। देखिए बेड ले आया हूँ, बेड लेके आके सर्जिकल बेड लाया था, बेड ला के उसको ऊपर कवर भी करवा दिया, तो हो गया। बाकी काम चालू है अभी तक। वो इसके लिए लगेगा नीचे वो स्टैंड जिसमें बैठने के लिए बाजू लगेगा, और एक यहाँ साइड बेड कवर आएगा जो बेड को कवर करके रखे पूरा, ताकि वो माँ बेटा दोनों कंफर्ट रहे कहीं भी रहे। तो उसकी भी तैयारी चल रही है, वो अभी आने वाला है सब। और कल बाकी थोड़ी परचेजिंग उसके लिए हो गई थी जो होनी थी रास्ते के लिए, और डेकोरेशन की तैयारी है होने वाली है। और जो
कर रहे हैं काम मित्र, मैं उनसे मिलवाता हूँ आपको बहुत जल्दी, है ना। तो अब उसके घर पे आगमन की तैयारी चल रही है। ईश्वर करे एकदम स्वस्थ रहे वो और फटाफट आ जाए, ताकि हम घर पे मस्ती कर सकें उसके साथ में, और थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो। क्योंकि हॉस्पिटल होती है और घर होता है। घर में एक बार आता है तभी आदमी को लगता है कि नहीं अब मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, सब कुछ अच्छा है। देखो ना कन्नू भाई करवा रही हो क्या मनोज जी? देखो कन्नू भाई वो करवा ले, ये करवा के लाए। वो बैठने इसके सहिता के नीचे जो बाजोट होता है, बैठ के उस पर पैर रखते हैं, वो पैर रखने वाली जगह है, देखिए वो करवा के ले आए हैं। बच्चे के लिए दे दिया है इन्होंने वो बनाने के लिए। मांचो है नहीं मारवाड़ी वहाँ पर, छोटी मछली पीढ़ा है नहीं, पीढ़ा कहवा की हिंदी में। और फूफा जी तैयार है पूरे उत्साह से लगे हुए हैं। तो पापा जैसे ही आए, पापा को अपने बेबी को दे दिया गया है ना। अब क्या बताएं, अब बस ये जल्दी से ठीक हो जाए और हम सब घर चले जाएं, है ना। क्यों जेठू जी? नींद आए हुई लोग रो रहा है नींद। हाँ, बेबी को यही हो रहा है कि नींद ही आएगी ना। ये पापा के गोद में आ गया है। उठ जा रे यार, थोड़ी बात कर। उठ जा भाई उठ जा। यहाँ पे इसको उठाने की पूरी मशक्कत किया जा रहा है, लेकिन ये जो बेबी है वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये होता है, बताओ। हमको अभी कुछ देर के लिए दिया गया है कि इसका मूवमेंट देखते हैं कैसे क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रहा है। मैं क्यों नहीं, तो इसीलिए हम देखते हैं क्या होता है। क्योंकि मुझे तो फिर भी छुट्टी मिल गई है, बस बेबी जब तक ठीक नहीं होगा तब तक नहीं भेजेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। इसके पापा बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं, देखो। तो ये रहा मेरा बच्चा, हम दोनों सोए हुए हैं और हमने अभी यही सोचा है कि अब थोड़ी सी सुधार पे है, तो अब इसको हम अब घर ले लेंगे। घर जाके जो भी होगा, है ना मेरा बच्चा। तो अब हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले हैं, क्योंकि मेरे को तो वैसे भी डॉक्टर ने छुट्टी दे दी थी। मेरी सारी चीज़ें ओके हो गई हैं। थोड़ा सा प्रेशर में है, तो बस मुझे वो बीपी की टैबलेट्स दोनों टाइम लेनी पड़ेगी। दवाइयाँ बहुत सारी हैं, वो बराबर से मुझे टाइम टाइम मेरी लेनी पड़ेगी। वो तो वैसे भी लेनी पड़ती मुझे, और हम इसका भी ध्यान रखना है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब हम छुट्टी लेके घर जाएंगे, फिर घर पे देखते हैं कैसे क्या रहेगा, क्या डेकोरेशन होगी, क्या तैयारियां होंगी, जो भी रहेगा सारी चीज़ें आप लोग के साथ अपडेट करेंगे। आप लोग खूब सारा प्यार देना, व्लॉग में बने रहना। बस पता नहीं है कब क्या क्या चीज़ शूट हो रही है, क्या मिस हो रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बस जब जो लग रहा है वो वाला पार्ट शूट कर लेते हैं। कभी मैं कर लेती हूँ, कभी मेरे हस्बैंड कर लेते हैं, जो भी हो। मेरी आँखों के नीचे देखो डार्क सर्कल्स क्योंकि मेरे को नींद आई ही नहीं, ना के बराबर नींद आई है मुझे। तो बस यही है। हम लोग खूब सारा प्यार देना, ब्लेसिंग देना, है ना। सही भी क्या मोहम्मद। यहाँ मेरी ननद आई थी मिलने, जो कि मेरे काका ससुर जी की बेटी है, और जेठ जी आए थे। और भी मतलब फैमिली बहुत सारी आती जाती रहती है। और फैमिली तो आती है, बट उससे भी अच्छी बात होती है पता है क्या, कि बीकानेर में जिनको भी पता चल रहा है ना कि मैं सुगनी देवी हॉस्पिटल में हूँ, सारे लोग मिलने आ रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। मतलब दिल से शुक्रिया है आप बीकानेर वालों को, दिल से इतना प्यार दे रहे हो। पूरी सुगनी देवी में मैं फेमस हो गई। सबको पता चल गया था कि सईदा दरक का यहीं और इसी हॉस्पिटल में ना ऑपरेशन हुआ है, और वो भी सीज़र में हुआ है, और वो भी बेबी हुआ है। सो ये सब आप लोगों का जो प्यार है, बस ऐसे ही आगे भी देते रहना, खूब सारा प्यार करना। तो यहाँ पे हम सब बातें कर रहे हैं। यहाँ मेरे बीच वाले जेठ जी आए थे, तो मैं उनको बोल रही थी जेठ जी प्रणाम कर रही हूँ, क्योंकि भाई अब तो उठ के कैसे जाएंगे हम, और हमारी बातें तो कंप्लीट ही नहीं हो रही थी। क्योंकि अच्छा लगता है ना, हमारे घर इतने 10 साल बाद बेबी हुआ है, तो पूरे घर वाले इतने ज़्यादा एक्साइटेड है। ये देखो बड़े वाले जेठ जी भी आ गए, जेठू जी भी आ गए। यहाँ पे ये मेरी जेठानी कितना घूंघट ढक रही है। बस मुझे इसलिए अलाउ होता है कि अभी मैं प्रेगनेंसी में हूँ, तो टेंशन नहीं। और मेरे गोद में ये रहा बेबी, जो कि मैं थी। और हम सब यही है कि कब घर जाएंगे, कब सेलिब्रेशन होगा, सेलिब्रेशन किस टाइप में करना है, कैसे करना है, यही बातें डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको आगे बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलने वाले हैं, तो एक भी व्लॉग मिस मत करना, खूब सारा प्यार देना। ये रहा मेरा प्यारा सा बेबी। और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, और मेरी बेबी को खूब सारा ब्लेसिंग देना। बाय बाय।